राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम पात्रा बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए कोचाई पत्ता, बेसन, मसाला है हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्ची पाउडर, इमली की चटनी, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी चटनी। फिर हम एक बाउल में बेसन लेंगे, पाँच चम्मच बेसन लेंगे। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे 2 चम्मच। फिर हरी धनिया मिर्ची की चटनी मिलाएंगे 2 चम्मच। फिर मिलाएंगे इमली की चटनी। इमली की चटनी 4-5 चम्मच मिलाएंगे। इसका स्वाद खट्टा मीठा रहता है। एक खट्टी मीठी इमली की चटनी है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें नमक मिलाएंगे स्वाद अनुसार। बाकी सभी मसाले मिलाएंगे, मिर्ची पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। सब मसालों को मिलाकर इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। एक अच्छा सा थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करेंगे। इस तरह मिक्स करते रहना है इसको। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। गाढ़ा सा घोल तैयार करना है इसका। अच्छे से मिलाएंगे इसको। इसमें एक भी लम्स नहीं आने चाहिए, इसलिए धीरे धीरे इसको मिक्स करिए इस तरह से। अब हमारा ये पेस्ट रेडी है। इतना गाढ़ा रहना चाहिए इसको। थोड़ा सा और पानी मिलाएंगे इसमें। थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था, थोड़ा सा और पानी मिलाए। इस तरह होना चाहिए था। इस पेस्ट को इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब एक कोचाई पत्ता लेंगे, उसको धोकर पोंछकर उसकी डंडी काट कर ऐसा उल्टा रखेंगे। फिर इसमें पेस्ट को अच्छे से लगाएंगे पूरी पत्ती में। एक चम्मच की सहायता से इसको ऐसे फैलाते जाएंगे पूरी पत्ती में, जिससे पूरी पत्ती कवर हो जाए।
पूरी पत्ती में अच्छी तरह से फैलाना है बेसन का पेस्ट जो बनाया है हमने। अब इसके ऊपर एक दूसरी पत्ती रखेंगे। इस तरीके से, इस तरह दूसरी पत्ती रखेंगे उसी के ऊपर। फिर इसमें भी वैसे ही पूरा पेस्ट को लगाना है। अच्छी तरह से कवर होना चाहिए, सब तरफ बराबर लगाना है। इसके बाद और एक पत्ती रखेंगे, तीसरी पत्ती, उसको भी इसी तरह से पूरा कवर करना है। इस तरह से पूरा कवर करके ऐसे किनारे से पहले फोल्ड करेंगे, फिर नीचे से करेंगे, फिर इस साइड ऊपर से करेंगे, फिर थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे और धीरे से इसको धीरे से इधर से पकड़ के ऐसे फोल्ड करते जाना है। ऐसे फोल्ड करिए इस तरीके से, ऐसा फोल्ड होना चाहिए ना। सभी पात्रा को इसी तरीके से फोल्ड करके एक गंजी में पानी गरम करके ऐसा जाली रख के स्टीम करना है। अगर आपके पास स्टीमर होगा तो आप उसमें कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक गंजी में पानी गरम करिए और ऐसा जाली रखिए, इस तरह से कवर करके उसको स्टीम करना है। दस मिनट के लिए स्टीम करेंगे, 10-15 मिनट। स्टीम ऐसा होने के बाद ये ऐसा दिखेगा। फिर निकाल कर उसको ऐसा इस तरह से कटिंग करेंगे, इस तरह का पीसेस कटिंग करके बनाएंगे। ये फिर तड़का के लिए है, मीठा पत्ती, मिर्ची, जीरा, राई। एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे तड़के के लिए। उसमें डालेंगे राई, जीरा, तो तिल, सफ़ेद तिल है, तड़के के लिए तिल भी ज़रूरी है। उसके बाद कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च। तिल थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे जिससे ये सुंदर दिखता है तड़के में। कवर कर देंगे इसको थोड़ा सा।
फिर पातरा को डालेंगे, जो कटिंग करके हमने पातरा रखा हुआ है ना उसको डालेंगे, इसमें तड़का लगाएंगे इसका। तड़के को इस तरह से मिक्स करना है, ऐसे थोड़ा सा टॉस कर दीजिए, कढ़ाई को उठा के मिला दीजिए सबको, जिससे ये सब तड़का पूरा बराबर सब में लग जाएगा। अब हमारा पातरा रेडी है इस तरह से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फूड एंड गुड मूड।